हेलो एवरीवन, आई एम करण। आई एम AU in ED। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये पार्ट 2 है कैलकुलेशन वाले वीडियो का। ठीक है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वीडियो पब्लिश कर रखा है अपने चैनल पे, तो उसको जा करके पहले आप जरूर देखिए। ये वीडियो बेस्ड है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम पे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे हम एग्जाम में, और ये कैसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है, ये हम इस पूरे वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है क्या? डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड द नंबर 9। अब क्या खास है इस नंबर 9 में, और कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, तो चलिए वो हम देखते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि एक नंबर है 53। ठीक है। अगर हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताओ। ठीक। तो इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 9 5 ज़ा 45। द रिमाइंडर विल बी 8। अब यही वाला चीज जो हमने डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला, इसको इजीली कैसे किया जाए? इसको करने के लिए क्या करेंगे कि 53 है, इसके डिजिट्स का सम लेंगे, तो डिजिट का सम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर भी 8 ही होगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड थिंग है, जैसे हमने जो रिमाइंडर निकाला, इसको कहते हैं डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है, किसी भी अर्थमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लो, वो है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे 53 को मैंने बोला कि अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आया 8, लेकिन अगर हमें इसे नेगेटिव रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे -1। -1 भी इसका रिमाइंडर है और 8 भी इसका रिमाइंडर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ऐड द डिजिट्स क्विकली। अब अगर हम देखें ये जो पहला नंबर है, इसमें हम डिजिट का सम करते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि सारे डिजिट का सम करो, नॉर्मली जो सम करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसके डिजिट का सम करते जाओ। बट ऐसा हम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम 9 ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये 9 हट गया। ठीक। अब किसी भी 2 या 3 नंबर को जोड़ के 9 आ रहा है क्या? 5 और 4 को जोड़ के 9 आ रहा है, 6 और 3 को जोड़ के 9 आ रहा है, और 7 और 2 को जोड़ के 9 आ रहा है। तो बचा क्या? 8। तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 8। इतना आसान है बस। ठीक है। और हाँ, इसका ये मतलब है कि अगर हम इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आएगा। चलिए अब ये नंबर पे ध्यान देते हैं। तो इसमें 9 और 9 हट जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें 5 और 2 9 हो जाता है, तो ये भी हट जाएगा। 6 और 7 कितना होता है? 6 6 12 और 1 13, मतलब 4, और 8 12, 9 10 11 12, मतलब 3। तो इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। अच्छा, अभी एक चीज आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि 6 और 7 कितना होता है? 6 6 12 और 1 13, और मैंने 4 लिख दिया है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि वाइल कैलकुलेटिंग द डिजिट सम, हम बीच में ही डिजिट सम्स निकालना कर सकते हैं। मतलब जैसे कि 6 और 7 का आया था 13, इसका डिजिट सम आ गया 4। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 9 कट गया, 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है, 7 8, 7 और 2 9 होता है, इसका डिजिट सम आ गया 1। इजी। 5 4 9 9 9 9, इसका डिजिट सम आ गया 9। बेसिकली रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है। सिमिलरली इसका भी कर लेंगे। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडिशन सीखते हैं कि एडिशन में हम ये कैसे यूटिलाइज करेंगे इस कंसेप्ट को। तो देखो, अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, लेट्स से 45 प्लस 53, तो इसका एडिशन कितना होगा? इसका एडिशन होगा 98। तो यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या है? LHS है। और ये जो चीज है ये क्या है? RHS है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि डिजिट सम ऑफ LHS इज ऑलवेज इक्वल टू द डिजिट सम ऑफ RHS। तो यहाँ पे इसका डिजिट सम कितना है? 9। इसका डिजिट सम कितना है? 8।
8 और 9 कितना होता है? 8 8 16 और 17 मतलब 8। यहाँ पे इसका डिजिट सम कितना? 8 8 16 17 8। समझ में आया? तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑप्शंस हैं जैसे कि 95 96 97 98, तो हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, बस हम इसका डिजिट सम 8 निकालेंगे और यहाँ हम देख लेंगे कि सिर्फ इसका ही डिजिट सम 8 है, तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा जगह बनाते हैं और सब्ट्रैक्शन सीखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमें 54 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 31। अब इसका डिजिट सम कितना है? 9। इसका डिजिट सम कितना है? 5। 9 माइनस 5 4। तो LHS का डिजिट सम हो गया 4। सिमिलरली इसका डिजिट सम हो गया 4। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में लेट्स से 54 को हम अगर 54 ना लेते हैं, 12 को हम अगर 23 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 12 या 36 का 6, 12 दूनी 24 और 3 27। तो यहाँ पे 12 का डिजिट सम कितना हो गया? 3। 23 का डिजिट सम कितना हो गया? 5। 5 3 15। इसका डिजिट सम हो गया 6। तो LHS का डिजिट सम कितना हो गया? 6। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो 7 और 8, 7 8 9, 9 हट गया, इसका डिजिट सम भी 6। तो क्लियर हुआ कि LHS का डिजिट सम और RHS का डिजिट सम बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन में दो चीजें होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो डिवीजन में अगर हमारा एक ही मुद्दा है कि डिनोमिनेटर के डिजिट सम को 1 कैसे बनाएं, तो अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 28/1, तो इसका डिजिट सम तो 1 ही हो जाएगा और इसका डिजिट सम हो जाएगा 10, दैट इज 1। अगर डिनोमिनेटर में 4 है, मान लो n/4, तो 4 के डिजिट सम को 1 कैसे बनाए? तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 n इंटू 7 अपॉन 28। 28 का डिजिट सम कितना होता है? 1 होता है। और सिमिलरली अगर हम 4 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4n और यहाँ पे 28। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 4 अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 7 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे 10 आ जाएगा और डिजिट सम 1 आ जाएगा। और सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो ऊपर नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 64 आएगा, और 64 का डिजिट सम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। n/3, n/6 और n/9। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 3, 6 और 9 से मल्टीप्लाई करके उसका डिजिट सम 1 बना पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि क्या न्यूमरेटर 3 का मल्टीपल है, तो हम उसको 3 से काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी वही, अगर 6 का मल्टीपल है न्यूमरेटर तो 6 से काटने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे अगर 9 का मल्टीपल है न्यूमरेटर तो 9 से काटने की कोशिश करेंगे, और इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका डिजिट सम हमेशा 1, 4, 7 या 9 होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। मान लो कि 49 का डिजिट सम क्या होता है? 13 और ये 4। ठीक है, मान लो 240, 144, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया? 9। ठीक है, मान लो 289, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया? 1। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो इस यूनिवर्स में, उसका डिजिट सम हमेशा इधर 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा या 9 होगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ये हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो इतने सारे नंबर्स गिवन है, इनका सम पूछ रहा है कि इसका सम क्या होगा।
तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलएचएस का डिजिट सम निकालेंगे और इन ऑप्शंस का डिजिट सम निकालेंगे और हम देखेंगे कि इन ऑप्शंस में से किसका डिजिट सम एलएचएस के डिजिट सम के इक्वल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 5 और 100, 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, इसका डिजिट सम हो गया 7, ये हट गया, ये हट गया, इसका डिजिट सम 2, ये हट गया, ये हट गया, इसका डिजिट सम 5, ये हट गया 3 8 9 10, इसका 1, ये हट गया, ये हट गया, 6 5 11 2 7। ठीक है, अब चलो 8 9 हट गया, 5 1 6 6 12 13 4। तो एलएचएस का डिजिट सम क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम चारों ऑप्शंस का देख लेते हैं, 0 तो सब में से हट जाएगा। अब देखो इसमें से ये 4 तो सेम ही है सब में, है ना। तब हम एक चीज करते हैं, ये 5 4 तो ऐसे ही हट जाएगा क्योंकि 9 आ जा रहा है। 6 और 7 को जोड़ के आता है 4, तो इसका डिजिट सम है 4, सब में वही हो जाएगा 4 4 4 4। 7 और 1 8 8 4 12, मतलब इसका डिजिट सम 3, 7 5 12 3 3 और 4 7, 8 1 9 हट गया, तो इसका डिजिट सम 4, 8 5 13 4 4 8, इसका डिजिट सम 8। तो आंसर हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 6 और 5 11 मतलब 2, 7 5 12 मतलब 3, 6 6 12 और 1 13 मतलब 4 4, 4 3 7 8 9 हट गया मतलब 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 6 5 11 मतलब 2 3 5 5 10 1 1 3 4 5 4 9, तो ये 9 हो गया। अब 7 4 28 मतलब 10 1 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो 4 था, 4 माइनस 9 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है, और यहाँ पे -7 है तो -12 मतलब -3 या फिर 6। तो किसका डिजिट सम 6 है, मैंने बताया था ना नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो ये इसमें से हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किसका रिमाइंडर 6 है। 5 4 9 तो सब में से हट गया। ठीक है, 5 5 10 तो सब 1 1 1 1। ठीक है, अब देखो 5 5 10 1 1 1 1, तो सब में 2 तो आ ही गया। 8 5 13 4 2 6, तो पहला ही आंसर है, बाकी हमें चेक करने की। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर गिवन है, 34 45 56 और 98। तो अगर हम 34 को देखें तो इसका डिजिट सम है 7, 54 का डिजिट सम है 9, 65 का डिजिट सम है 2 और 98 का डिजिट सम है 8। तो 7 2 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112, 112 इंटू 9 करते हैं तो 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 10, 9 1 ज़ा 9 10। तो इसका डिजिट सम क्या आ गया एलएचएस का, 9। अब हम ऑप्शंस में देख लेंगे कि किसका डिजिट सम 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो हट जाएगा चारों ऑप्शंस में। अब 6 3 9 ये भी हट जाएगा सारे ऑप्शन में, और 8 4 कितना होता है 12, तो बेसिकली इसका डिजिट सम 3, तो सब में तो 3 तो आ गया। अब 3 4 7, 3 5 8, 3 6 9 और 3 7 10, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 689941 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा, तो 689941 पहले लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं 7। अब एक बात बताओ कि डिनोमिनेटर में अगर 7 है तो डिजिट सम 1 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, तो ये तो 1 बन गया। अब ऊपर देखते हैं, 9 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 6 4 10 होता है, तो इसका 1 आ गया, 1 इंटू 4 4। तो अब इन चारों में से किसका डिजिट सम 4 है वो हम देख लेंगे। 9 तो सब कट गया, 5 4 9, ठीक है, 9 10 11 2, ये नहीं होगा। 5 5 10 18 9, तो ये 3, ये भी नहीं होगा। 6 5 11 2 3 5 8 5 13 4, ये आंसर है। ठीक है, एक बार हम इसको देखते हैं। 594074 डिवाइडेड बाई 13। अब 13 का डिजिट सम कितना होता है पहले तो वो ले लो, दैट इज 4। 4 को 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 4 28 तो हट ही गया। अब बेसिकली हमें इसका डिजिट सम निकालना है।
9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 9 10 11 2 7 2 14 5। तो इन चार ऑप्शंस में किसका डिजिट सम 5 है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो 5 4 कितना होता है 9, चारों में से कट गया। 6 6 12 और 8 20 मतलब 2, ये नहीं होगा। अच्छा, 6 और 7 कितना होता है 13 मतलब 4, 4 प्लस 8 9 10 11 12 3, ये भी नहीं होगा। 9 हट गया, 9 10 11 12 13 14 5, तो ये आंसर होगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखो, ये चार ऑप्शंस गिवन है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप विदाउट कैलकुलेटर इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम इसको डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। हमने क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसका डिजिट सम हमेशा 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन चार ऑप्शंस में से किसका डिजिट सम 1 4 7 या 9 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 3 9 हट गया, 9 9 हट गया, 2 1 3 और 1 4। तो सिंपल है, इसका 4 है तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक बार इसका भी हम चेक कर लेते हैं। 5 2 7 7 14 मतलब 5 6 5 11 2 2 और 3 5 5 4 9 तो हट गया, तो मतलब ये नहीं है। सिमिलरली ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहला जो ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 4 था, पहला जो ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 4 था, दिस विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मूविंग ऑन। अब देखिए ट्रेलर फॉर पार्ट 3। अभी पार्ट 3 क्या है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है कैलकुलेशन वीडियो का। तो मैं एक पार्ट 3 वीडियो भी लाऊंगा। उस पार्ट 3 वीडियो में क्या रहेगा, उस पार्ट 3 वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाऊंगा और डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे उसको सॉल्व करें और कैसे कम समय में उसको क्रैक करें। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। सिमिलरली इसी टाइप का कॉन्सेप्ट मैं थर्ड पार्ट में लेके आऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। अच्छा मैं बता दूं ये प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स 2024। ठीक है, तो अब देखो इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, पांचों 100 नंबर के, तो टोटल नंबर कितना हो गया 500 हो गया, 79% मार्क्स। तो इसका 79% पहले निकाल लो, 395। अब हमें बताना है कि सुमित, मोहित, रोहित और तरुण में से 395 मार्क्स किसके आए। तो हमें क्या करना होगा, शोभित तो हटा दो, इन चारों का मार्क्स जोड़ना होगा। ठीक है, तो पहले वाले का डिजिट सम, सबका डिजिट सम हम निकाल लेते हैं। तो छह ये तो हट ही जाएगा, 8 5 13 4, 7 5 12 3, 8 6 5 11 2। ठीक है, 4 3 7 ये हट गया, तो इसका डिजिट सम 8। अब अच्छा पहले इसका भी तो डिजिट सम निकाल लो, 9 हट गया, 5 3 8। अब एक चीज देखो, इसका डिजिट सम 8, इसका भी 8। चलो पहले अब रोहित का देखते हैं, इसका डिजिट सम 6, इसका 6 12 और 13 4, इसका 8 8 8 16 7, इसका 4 6 4 10 1 9 हट गया, 8 9 10 11 2, ये नहीं होगा। सिमिलरली मोहित का देखें, 7 3 10 1 12 3, 7 7 14 15 5, 5 4 9 हट गया, 9 हट गया, 9 हट गया 5, ये भी नहीं होगा। सिमिलरली सुमित का ये नहीं, 8 8 16 7, 7 7 14 15 6, 10 1, 6 6 12 13 14 5, 6 5 6 6 12 और 1 13 4, 1 5 4 9, इसका डिजिट सम है 1। तो ऑप्शन क्या आ गया, तरुण। सो तरुण इसका आंसर है। ठीक है, देखिए आप कितने इजीली सॉल्व हो गया ये। अगर हम इसी को अगर एडिशन के थ्रू करते तो थोड़ा ज्यादा समय लगता। ठीक है, जबकि डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से ये बहुत इजी हो गया। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 3 के लिए वेट कीजिए, और मैं सिमिलरली ये भी सोच रहा हूँ कि प्रीलिम्स की भी सीरीज चालू करूँ, कि प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस बताऊं, और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियो एक लेके आऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए, कीप वॉचिंग माई चैनल, keep sharing my videos, keep supporting me, and please subscribe my channel, like my videos, and share with your friends, family, and everyone whom you like to. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, सीजीएल मेंस के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए।
थैंक यू वेरी मच।